रेमेडीज़ ऑफ ब्रीच। बच्चों, इस वीडियो में हम 5 मिनट में पढ़ेंगे बीच में रेमेडीज़ क्या होती है। सबसे पहली रेमेडी बच्चों जो होती है उसे हम कहते हैं रेसिशन। रेसिशन यानी कैंसलेशन। जब सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है, मतलब ब्रीच कर देती है, तो हमें भी हक है क्या करने का, तुम नहीं करोगे हम भी परफॉर्म नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं रेमिशन, सॉरी रेसिशन। यानी अगर सामने वाली पार्टी ने रिसाइन किया, ब्रीच किया, तो हम भी कैंसिल कर देंगे, हम भी पैसा नहीं देंगे उस चीज़ का अगर आप नहीं दे रहे हो। नंबर 2, अगर हमें गुस्सा आ गया कि सर आपने ऐसा गलत क्यों किया, उसे हम कहते हैं ब्रीच। तो अगर आपने ब्रीच किया है तो हम आपसे क्या मांग सकते हैं, डैमेजेस, ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, रिमोट और नॉमिनल। ऑर्डिनरी यानी जो आप नॉर्मली क्लेम कर सकते हो, ऑर्डिनरी कोर्स एक्टिविटी से वो क्रिएट होता है। जैसे मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस, ये हम नॉर्मली क्लेम करते भले हमने ना बताए हो। नंबर 2, स्पेशल डैमेजेस। जैसे हमें जो प्रॉफिट होने वाला था वो हमारा नहीं हो पाया क्योंकि उसने टाइम पे माल नहीं दिया। ये आपको क्लेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट आप कभी क्लेम कर सकते हो जब आपने कम्युनिकेट किया होगा, नहीं तो आप क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 2, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव नॉर्मली आप क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ 2 चीज़ों पे क्लेम कर सकते, दैट इज लॉस ऑफ इमोशंस एंड लॉस ऑफ गुडविल। लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ गुडविल, इसी में आप क्लेम कर, बाकी आप क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 4, रिमोट डैमेजेस। रिमोट डैमेज में आपको डैमेज हुआ है लेकिन उस बहुत दूर का जाता है उससे आपके कॉन्ट्रैक्ट का, इसलिए आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपके पेन लीक होने से आपका अग्रीमेंट ख़राब हो गया, अग्रीमेंट के लिए 100 करोड़ थी और वो बंदा भाग गया, चला गया, तो ऐसे आप पेन वाले से इतना पैसा ले सकते हो कि आपने साइन वहाँ से की थी, वो लीक हो गई। ऐसा नहीं होता। आप फेल हो गए क्योंकि आपको टीचर ने सम नहीं करवाया था, टीचर से आप क्लेम कर सकते हो जब सी नहीं बने उसके बाद सर रिमोट हो गया, बहुत रिमोट हो गया, आप टाइम पे कार लेके नहीं पहुंच पाए एयरपोर्ट पे आपका फ्लाइट मिस हो गया और टायर पंक्चर हुआ था उबर का, उससे क्लेम करो तो 1.5 लाख रुपये ट्रैवलिंग चार्जेस एंड ट्रैवलिंग टिकट फीस नहीं, क्योंकि रिमोट डैमेजेस है। नॉमिनल मतलब डैमेज हुआ नहीं है पर आपने सूट फाइल किया उसको गलत ठहराने के लिए कि वो गलत है, मैं सही था, मैं सूट फाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप क्लेम कर सकते हो 100 रुपया, $1 जो कोर्ट कहेगा वो, मतलब डैमेज हुआ नहीं है, बस सूट फाइल करने में आप जीते हो, उसको दिखाने के लिए कोर्ट आपको कुछ ना कुछ अवार्ड देता है, 100 रुपया, 1000 रुपया, उससे हम नॉर्मल डैमेज कहते हैं। तो रिमोट, पहला डैमेज कौन सा था, ऑर्डिनरी, जो आप नॉर्मली क्लेम कर पाओगे, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस। स्पेशल डैमेजेस, लॉस ऑफ प्रॉफिट का एग्जाम्पल, जब आपने कम्युनिकेट किया हो तो। विंडिक्टिव नॉर्मली आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन लॉस ऑफ इमोशंस और लॉस ऑफ गुडविल में आप क्लेम कर सकते हो, और विंडिक्टिव को एग्जाम्पलरी भी कहा जाता है। रिमोट यानी डैमेज हुआ है या नहीं हुआ, डैमेज हुआ लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कनेक्टेड नहीं है, बहुत डिसकनेक्टेड है, बहुत दूर दूर का रहता है। और नॉमिनल में नुकसान हुआ नहीं फिर भी क्लेम कर रहा तो अमाउंट छोटा होता है। इसके बाद अगर आपको डैमेजेस भी नहीं चाहिए तो आप क्या क्लेम कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हो। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे क्लेम किया जाता है, सर जब वो चीज़ एंटीक है, रेयर है, मतलब कॉमन चीज़ नहीं है और पर्सनल स्किल वाली चीज़ नहीं है। जो चीज़ गणपति का मूर्ति 200 साल पुराना, गांधी जी के चश्मे, एंटीक हो गया, ऐसी चीज़ों में हम क्लेम कर सकते हैं क्या, हमें वो चीज़ ही चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ ही चाहिए। गणपति का मूर्ति हमने ऑक्शन में लिया था तो हमें वो ही चाहिए, पैसा 5 करोड़ हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज़ कॉमन हो, जैसे iPhone 14 Pro 50, 500, 1000, 2000 मिलेंगे, वहाँ पे आप जीत नहीं कर सकते, मुझे उस दुकान वाले से ही चाहिए। वो अगर वो सस्ते में दे रहा था फिर नहीं दिया, किसी और से ले लो, जितना डिफरेंस है पैसों का वो आपसे ले लेना। मतलब जो चीज़ें डुप्लीकेटेड कॉमन होती है, जहाँ पे जिसमें टीचिंग स्किल, डांसिंग, जो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व, वहाँ पे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते, लेकिन किस में मांग सकते हो, जो चीज़ एंटीक है, रेयर है, यूनिक है, उसमें मांग सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे आता है वो कौन सा है, इंजंक्शन। सर आपने किसी को प्रिवेंटिंग समवन टू परफॉर्म नेगेटिव पार्ट ऑफ प्रॉमिस, प्रिवेंटिंग समवन टू परफॉर्म नेगेटिव पार्ट ऑफ प्रॉमिस, प्रिवेंटिंग समवन टू परफॉर्म नेगेटिव पार्ट ऑफ प्रॉमिस, यानी सर हमने किसी ने हमें कहा होगा हम ये चीज़ नहीं करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम जॉब करेंगे तो कोई और कंपनी में जॉब नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कहने के बाद भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है और हमें पता चल चुका है कि वो तोड़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी विल इंश्योर कि हम उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से रोकें। सर क्या बोला आपने, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट से तोड़ने से रोकने को क्या कहते हैं, इंजंक्शन कहते हैं। सर तोड़ने के बाद डैमेज क्लेम करने से अच्छा क्या है, तोड़ने से रोको। कोर्ट में जाके कहा सर वो हम ये से
दीपिका पादुकोण यशराज के लिए जॉब काम करती है, 3 इयर्स के लिए बोला है, वो कहीं और नहीं जाएगी। और दीपिका पादुकोण क्या करती है, से कोई और बैनर से मान लो करण जौहर का बैनर जो है उसमें जॉब करना चाहती है, करण जौहर के बैनर में। इन दैट सिनारियो बी मिनट एक ज मिनट નથી એક જ મિનિટ जैसे दीपिका पादुकोण यशराज फिल्म्स में जॉब करने के कहने के बाद भी कि वो कहीं और नहीं जाएगी, अगर वो कोई और बैनर ज्वाइन कर रही है और हमें पता चल गया यशराज को, तो वो क्या करेगा, कोर्ट में जाके बोलेगा कि सर ये प्रूफ है कि वो यशराज के 3 साल के अग्रीमेंट के बाद भी वो कहीं और ज्वाइन कर रही है। ऐसा करने पे लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है आप इंजंक्शन फाइल कर दो, कोर्ट उसे रोकेगा कि तू यहाँ पे काम नहीं कर सकती फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स इसको छोड़ के। लेकिन दीपिका पादुकोण यहाँ पे काम ना करना चाहे तो दीपिका पादुकोण को यहाँ पे काम करवा के कोई फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन कहीं पे जाने से रोक सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। बिकॉज इंजंक्शन का मतलब क्या, आप कहीं और काम ना करो उसको हम रोक सकेंगे, आप यहाँ पे करो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस स्पेसिफिक। उसके लिए आप पर्सनली कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेजर नहीं कर सकते वो कैसा काम करेगा। आपको याद होगा जो मैंने समझाया था। लेकिन आप इतना कर सकते हो कि वो कहीं और ज्वाइन ना करे 3 साल खत्म होने तक। लास्ट पढ़ा था क्वांटम मेरिट, क्या आता है, सर हमने जितना काम कर लिया है ना उतना पैसा हमें मिलना चाहिए, हमें जितना काम किया है उतना पैसा हमें मिलना चाहिए। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो, अभी 10 बेंच बनाने को होगा, 10 बेंच बनाने को आपको ऑर्डर दिया था, तो आपने 6 बना दी, तो आपको 6 के पैसे मिलने चाहिए, भले आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। क्वांटम मेरिट यानी एज मच एज इज अर्न, जितना पैसा कितना काम किया उतना प्रोपोर्शन मिलना चाहिए। लेकिन कब नहीं मिलेगा सर, अगर वो डिविजिबल नहीं है तो। डिविजिबल नहीं होना मतलब क्या, पेंटिंग सब पूरा ख़त्म होने पे वैल्यू पे ही पैसा मिलेगा, 80% पे भी नहीं मिलेगा। जैसे कि हेयर कट सैलून में गए, आपका हाफ हेयर कट करेंगे तो क्या पैसा हाफ दोगे, नहीं दोगे। कोई चीज़ें ऐसी होती जो डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो डिवीजन नहीं है उसको आप कब उसको आप कब क्लेम कर सकते हो, पूरा होने पे। जो डिविजिबल नहीं है, जो डिविजिबल है उसको आप प्रोपोर्शनेटली भी ख़त्म करोगे फिर भी आप क्लेम कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस।